हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफ्रैक्शन क्या है। इससे पहले हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को बहुत डिटेल में स्टडी किया था। अब हम डिफ्रैक्शन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। डिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, मान लो हमारे पास यहाँ पे लाइट का सोर्स है, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट जो लाइट वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है लाइक दिस, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल प्लेस कर दिया, ठीक है। रास्ते में हमने क्या किया, एक ऑब्स्टेकल प्लेस कर दिया और यहाँ पे हमने एक स्क्रीन को प्लेस कर दिया, ठीक है। अब जब लाइट इस ऑब्स्टेकल के ऊपर फॉल करेगी तो हमें पता है कि ऑब्स्टेकल में से लाइट पास नहीं कर सकती है, ठीक है। तो हमें क्या लग रहा था कि हमारे पास कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा। यहाँ पे देखो लाइट रेस पहुँच जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे हमें एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा, ब्राइटनेस दिखाई देगी और यहाँ पे देखो यहाँ तक ऑब्स्टेकल है, तो हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे क्या बन जाएगी, ऑब्स्टेकल की शेडो बन जाएगी। तो ये कौन सा रीजन होगा, दिस इज डार्क शेडो रीजन। बट प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। हमें लग रहा था कि यहाँ पे हमें एक ब्राइट रीजन मिलेगा और यहाँ पे डार्क शेडो रीजन ऑब्टेन होगा, बट प्रैक्टिकली हमें ऐसा कोई भी रीजन यहाँ पे ऑब्टेन नहीं होता। क्या होता है जो प्रैक्टिकली हमें ऑब्जर्व हुआ, प्रैक्टिकली हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि यहाँ पे, ठीक है, डार्क रीजन के अंदर भी लाइट एंटर कर गई, यहाँ भी हमें ब्राइटनेस दिखाई दे रही थी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लाइट का नेचर हम पार्टिकल कंसीडर नहीं करके वेव कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। लाइट एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है जो बेंड कर जाएगी अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल, ठीक है। जब लाइट वेव्स बेंड करेंगी अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल तो वो डार्क शेडो रीजन में एंटर कर जाएंगी और हमें यहाँ पे ब्राइटनेस दिखाई देगी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। देखो लाइट क्या कर रही थी, बेंड कर रही थी अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल, जिसके कारण ये डार्क शेडो रीजन में एंटर कर रही थी, ठीक है। और एपर्चर इन द पाथ ऑफ लाइट, ऑन अकाउंट ऑफ दिस बेंडिंग लाइट पेनिट्रेट्स इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ द ऑब्स्टेकल, जिसके कारण ये शैडो रीजन में एंटर कर जाएगी। थस लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स लीनियर पाथ, ठीक है। लाइट अपने लीनियर पाथ से यहाँ पे डेविएशन शो कर रही है, बेंड कर रही है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। टाइप्स क्या है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, तो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। फर्स्ट इज फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, एंड सेकंड इज फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन, ठीक है। सेकंड इज फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। हमारे सिलेबस में ये वाली डिफ्रैक्शन है, फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। देखो अगर डिफ्रैक्शन फिनोमेना को स्लिट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करें, जैसे कि हमने इंटरफेरेंस को स्टडी किया था, देखो कैसे कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे हमारे पास सोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमने इस तरह से स्लिट्स को प्लेस कर दिया। हमने दो स्लिट्स कंसीडर की हैं, S1 एंड S2। अब हम क्या करें, यहाँ पे स्क्रीन को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। जब ये सोर्स लाइट प्रोड्यूस करेगा, देखो पहले क्या माना जा रहा था कि जो ये लाइट वेव्स हैं वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती हैं, जिसके कारण यहाँ पे हमें एक ब्राइट बैंड ऑब्जर्व होगा और यहाँ भी हमें एक ब्राइट बैंड ऑब्जर्व होगा और यहाँ पे सेंटर पे क्या दिखाई देगा, एक डार्क शेडो रीजन ऑब्टेन होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व होना चाहिए था, डार्क शेडो रीजन, ऐसा हमें लग रहा था। ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी, बट जब हमने प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करके देखा तो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, देखो यहाँ पे हमारे पास सोर्स प्रेजेंट है जो लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे हमने स्लिट्स को प्लेस किया हुआ है लाइक दिस, S1 एंड S2, और यहाँ पर हमने स्क्रीन को प्लेस किया हुआ है, ठीक है।
जब यहाँ से लाइट वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करेगी, लाइट क्या है, वेव है, तो वेव्स की फॉर्म में जब लाइट ट्रैवल करेगी तो जिस पॉइंट पे दो क्रेस्ट एक दूसरे को मीट करेंगे और दो ट्रफ्स एक दूसरे को मीट करेंगे, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जहाँ पे एक सोर्स का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ सुपर इम्पोज करेगा वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब डिफ्रैक्शन के केस में हम क्या बात करते हैं, जब हमने यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट को प्लेस किया और यहाँ पे दो स्लिट्स कंसीडर किए S1 एंड S2, तो यहाँ पे सेंटर पे हमें सेंट्रल मैक्सिमा ऑब्टेन हुआ, एक ब्राइट बैंड ऑब्टेन हुआ, ठीक है, एक ब्राइट बैंड ऑब्टेन हुआ। इसका मतलब क्या था, लाइट क्या कर रही है, एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, जिसके कारण हमें यहाँ पे सेंटर पे मैक्सिमा ऑब्टेन होता है, ठीक है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस से ये डिफरेंट है। अब एक्सप्लेन करते हैं द टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। देखो दो तरह की टाइप्स होती हैं, फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल में क्या होता है, जो ये सोर्स होता है, स्लिट्स होते हैं और जो स्क्रीन होती है, इन सब के बीच का डिस्टेंस हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स, स्लिट एंड स्क्रीन इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन की बात करें तो इन दिस द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स, स्लिट एंड स्क्रीन इज इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर सेकेंड यहाँ पे डिफरेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे जो सोर्स होता है इट इज़ प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द स्लिट, स्लिट के बहुत क्लोज इसको प्लेस किया जाता है। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या बन जाएगा, सोर्स इज कैप्ट वेरी क्लोज टू स्लिट, और यहाँ पे हमने मेंशन कर ही दिया है कि सोर्स और स्लिट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट पे होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं, सोर्स इज कैप्ट एट ए फार डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट, ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट में क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे वेव फ्रंट बनेगा, देखो सोर्स इज वेरी क्लोज टू द स्लिट, तो हमारा वेव फ्रंट जो यहाँ पे बनेगा वो कैसा होगा, दैट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। इस केस में हमारा वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। इस केस में देखो जब सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो, तो उस केस में वेव फ्रंट हम कैसा लेते हैं, इन दैट केस वी कंसीडर द वेव फ्रंट टू बी प्लेनर, ठीक है, प्लेनर वेव फ्रंट होगा हमारा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे क्या बनेगा, द फेज डिफरेंस को हम फाई से रिप्रेजेंट करें। इस केस में फेज डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा हर एक पॉइंट का, ठीक है। मान लो ये हमारे पास क्या है, सोर्स है, सोर्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पे हर एक पॉइंट अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, जिसके कारण सेकेंडरी वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट का फेज क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कौन सा वेव फ्रंट बन रहा है, प्लेनर वेव फ्रंट बन रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कंसीडर कर लो प्लेनर वेव फ्रंट है। यहाँ पे हमने पॉइंट्स कंसीडर कर लिए। अब हर एक पॉइंट का फेज यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। फेज ऑफ एवरी पॉइंट शुड बी सेम in Fraunhofer's diffraction. Clear? These are the points of difference between Fresnel and Fraunhofer's diffraction. हम कौन सा स्टडी करेंगे, Fraunhofer's diffraction को हम स्टडी करेंगे। डिफ्रैक्शन को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखो कंसीडर कर लो, यहाँ पे हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट गिवन है, ठीक है, इस तरह से प्लानर
वेव फ्रंट हमें गिवन है यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है। फिर हम क्या करें, यहाँ पे स्लिट को प्लेस करें, ठीक है। स्लिट का डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, ए। स्लिट डिस्टेंस को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो गैप है उसको हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए। अब यहाँ पे क्या है, डिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। फर्स्ट केस हम ले रहे हैं व्हेन ए इज ग्रेटर देन लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। व्हेन द साइज ऑफ स्लिट और द साइज ऑफ एपर्चर इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। सेकेंड केस हम क्या ले रहे हैं, कंसिडर कर लो, ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट वेव है, ठीक है। यहाँ पे हम स्लिट का डिस्टेंस क्या करें, कंपैरेटिवली लेस ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्लिट का डिस्टेंस है ए। इस केस में दिस ए इज इक्वल टू लैम्डा, दैट इज इट इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। थर्ड केस हम क्या ले रहे हैं, अगेन हम एक इंसिडेंट वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट को कंसीडर कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लिट डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करें। इस केस में ए क्या होगा, इट इज लेस देन लैम्डा, ठीक है। इन दिस केस द स्लिट डिस्टेंस इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। देखो अब हमें तीनों केस में डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखना है कि किस तरह का हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व होगा जब ए ग्रेटर देन लैम्डा होगा, ठीक है। व्हेन डायमेंशंस ऑफ द एपर्चर और ऑब्स्टिकल इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, उस केस में डिफ्रैक्शन पैटर्न देखो इस तरह का बनेगा, लाइक दिस, ठीक है। जब हमारे पास दोनों के डायमेंशंस कंपेयरेबल होंगे तो इस केस में जो हमारा डिफ्रैक्शन है वो इस तरह का हमें ऑब्जर्व होगा। देखो डिफ्रैक्शन पैटर्न कुछ इस तरह का हमें बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। लास्ट केस में व्हेन ए इज लेस देन दी वेवलेंथ, उस केस में इस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें ऑब्जर्व होगा। देखो अब आप तीनों को अगर कंपेयर करो तो आप खुद बहुत इजीली बता सकते हो कि किस केस में हमें प्रॉपर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होगा, दैट इज थर्ड केस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब स्लिट्स के बीच का गैप जो हमें गिवन है वो लेस होगा, उस केस में डिफ्रैक्शन हमें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व होगा, ठीक है। क्लियर, दस नैरोअर वी मेक द स्लिट ग्रेटर इज द स्प्रेडिंग। जितनी ज़्यादा स्लिट नैरो होगी, स्प्रेडिंग उतनी ज़्यादा होगी, एंड हेंस द डिफ्रैक्शन पैटर्न, उतना ज़्यादा हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं लाइट वेव्स एंड साउंड वेव्स की। अगर हम लाइट वेव्स एंड साउंड वेव्स के डिफ्रैक्शन पैटर्न को कंपेयर करें, देखो जो साउंड वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, उनमें डिफ्रैक्शन हमें बहुत रेडिली ऑब्जर्व हो सकता है। देखो मान लो आप रूम में कोई भी पर्सन है, वो बातें कर रहा है, ठीक है, अनदर पर्सन के साथ, तो आपको आवाज़ बाहर तक, ठीक है, रूम से बाहर तक सुनाई देती है। अगर रूम का गेट बंद है तब भी आपको उनका साउंड बाहर तक सुनाई देता है, क्योंकि वहाँ पे साउंड वेव्स क्या कर रही हैं, डिफ्रैक्ट कर रही हैं, बेंड कर रही है अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल, जिसके कारण आपको साउंड वेव्स रूम के बाहर तक सुनाई दे रही हैं। बट क्या आप पर्सन को देख सकते हो, रूम का गेट बंद है, आप रूम से बाहर खड़े हो और रूम के अंदर एक पर्सन है, ठीक है, तो आपको उसकी आवाज़ तो सुनाई देगी बट आप उसको देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो साउंड वेव्स है, रेडियो वेव्स हैं, उनमें हम डिफ्रैक्शन को बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, रेडीली ऑब्जर्वेबल होता है, ठीक है। बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इज लार्ज, बिकॉज द wavelength of sound wave is greater than the wavelength of light waves. It is greater than the wavelength of light waves, ठीक है। अगर हम विजिबल लाइट की वेवलेंथ की बात करें, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶ मीटर। इस कंपैरेटिवली स्मॉल साइज के डायमेंशंस के ऑब्स्टिकल्स, एपर्चर्स हमें रेडीली अवेलेबल नहीं होते, जिसके कारण
लाइट वेव में डिफ्रैक्शन लेस होता है एज कंपेयर टू दी डिफ्रैक्शन इन दी साउंड वेव्स। नेक्स्ट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट के केस में हम डिफ्रैक्शन फिनोमेना को स्टडी करेंगे। देखो एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसका कैसे रहेगा, यहाँ पे हमारे पास सोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट वेव्स को ये प्रोड्यूस कर रहे हैं लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लिट प्लेस कर देते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि सिंगल स्लिट आपने प्लेस करनी है, इंटरफेरेंस में आप डबल स्लिट लेते थे, डिफ्रैक्शन में हम सिंगल स्लिट को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंसीडर कर लो हमारे पास सिंगल स्लिट प्रेजेंट है लाइक दिस। वैसे तो ये जो गैप होता है ये बहुत ही स्मॉल होता है, बट समझने के लिए हम इस गैप को लार्ज रख रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्रीन को प्लेस कर देंगे, दिस इज अवर स्क्रीन एंड दिस इज स्लिट, और ये हमारा क्या है, सोर्स, दिस इज सोर्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं। फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन में प्लेनर वेव फ्रंट बनता था, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइट वेव्स को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के लिए एक कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। लेट कर लो हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, और सोर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट एट द फोकस ऑफ दिस लेंस L1। रेस क्या हो जाएंगी जब लेंस में से पास करेंगी, दे अंडरगो रिफ्रैक्शन होगा, जिसके कारण रेस क्या हो जाएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पे पैरेलल रेस ऑब्टेन होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास वेव फ्रंट बन जाएगा। वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव्स। ध्यान है आपको, प्लेन वेव फ्रंट, फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर उसमें हमने स्टडी किया था कि कोई भी हमारे पास वेव फ्रंट हो, चाहे स्फेरिकल हो चाहे प्लैनर हो, इट शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। तो यहाँ पे हमारा प्लेनर वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो जाएगा लाइक दिस। इस वेव फ्रंट को हम नेम दे देते हैं W', ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वेव फ्रंट जब यहाँ पे इस स्लिट पे फॉल करेगा तो यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। अब ये वेव्स क्या है, एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेंगी और हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन होगा। इस सुपरपोजिशन के कारण यहाँ पे, ठीक है, सेंटर पे हमें एक सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल मैक्सिमा ऑब्टेन होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें एक डार्क स्पॉट मिलेगा, मिनिमा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये डार्क होगा। फिर यहाँ पे एक ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क, यहाँ पे ब्राइट है, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे ब्राइट। इस तरह का पैटर्न हमें यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ऐसा कुछ तो हमने इंटेंसिटी में भी पढ़ा था, फिर डिफरेंस क्या हुआ बिटवीन द इंटेंसिटी एंड डिफ्रैक्शन। देखो यहाँ पे जो आपको फ्रिंजेस, देखो ये ब्राइट एंड डार्क जो फ्रिंजेस बन रही है, इन फ्रिंजेस को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस का जो पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, देखो इस तरह से, मान लो ये हमारे पास स्क्रीन है, स्क्रीन पे सेंटर पे हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज ऑब्टेन हो रही है, यहाँ पे ब्राइट। इस तरह से ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हमें ऑब्टेन हो रही है। जो ये सेंट्रल ब्राइट होगा, देखो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इसको हम इस तरह से बना लेते हैं, सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ज़्यादा होगी। फिर यहाँ पे डार्क फ्रिंज मिल रही है, तो यहाँ पे हमें देखो डार्क फ्रिंज ऑब्टेन हो गई। फिर यहाँ पे ब्राइट मिल रही है, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी सेंट्रल ब्राइट के कंपैरेटिवली लेस होगी। यहाँ पे देखो डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होगी, तो यहाँ पे हम इस तरह से अपने ग्राफ को बनाएंगे। यहाँ पे ब्राइट ऑब्टेन होगा लाइक दिस, ठीक है। आप देख सकते हो, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट, और इन दोनों ब्राइट्स की इंटेंसिटी सेंट्रल ब्राइट से लेस है। फर्दर ये इसी तरह से लेस होती जाएगी, इंटेंसिटी लेस होती जाएगी। इस तरह से हमें यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व होगा, ठीक है। इंटरफेरेंस में क्या होता था, इन सब की जो भी यहाँ पे फ्रिंजेस ऑब्टेन होती थी, उन सब की इंटेंसिटी सेम रहती थी। डिफ्रैक्शन में सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और बाकी
जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे, डार्क फ्रिंजेस, उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो समझ गए, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। क्लियर? ठीक है, जब ये वेव फ्रंट यहाँ पे देखो स्लिट पे इंसिडेंट करेगा तो वेव्स हमें इस तरह से स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा, देखो यहाँ पे, और हर एक पॉइंट यहाँ पे क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है लाइक अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, जिसके कारण हमें यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट ऑब्टेन होगा और यहाँ पे इस तरह से ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? दिस फिनोमेना इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? अब इसको और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रल मैक्सिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन। देखो कंसीडर करो हमारे पास क्या है, यहाँ पे सोर्स है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्लिट को प्लेस कर दिया लाइक दिस, और यहाँ पे हम स्क्रीन को प्लेस करें, दिस इज स्क्रीन। अब यहाँ पे देखो जो वेव फ्रंट होगा उसका हर एक पॉइंट बिहेव कर रहा है लाइक अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट अकॉर्डिंग टू दी हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी देखो इस तरह से, मान लो ये पॉइंट हमारा S1 है, इस पॉइंट को हम नेम दे रहे हैं S2 और सेंट्रल पॉइंट को हम नेम दे रहे हैं P। तो जो वेव्स देखो इस तरह से आ रही हैं S1P, यहाँ पे किसके इक्वल होगा? इन दिस केस S1P इज इक्वल टू S2P। इसका मतलब यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या है? 0। पाथ डिफरेंस इन दिस केस इज सेट टू बी 0। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा के केस में पाथ डिफरेंस क्या होगा आपका? 0। पाथ डिफरेंस क्या होता है? S2P माइनस S1P। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं होगा, वेव सुपर इम्पोज करेंगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ब्राइटनेस। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। और सेंटर पे हमें ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट पॉइंट P। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमें डार्क फ्रिंजेस कहाँ पे ऑब्टेन होगी। देखो ये हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे जब लाइट एंटर करेगी तो बेंड कर जाएगी राउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल, स्लिट के कॉर्नर्स पे वो बेंड कर जाएगी। तो यहाँ तक देखो, यहाँ तक हमें क्या मिल रही है? ब्राइटनेस। यहाँ तक हमें ब्राइटनेस दिखाई दे रही है। फिर हमें यहाँ पे एक डार्क स्पॉट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? यहाँ पे डार्क फ्रिंज बन जाएगी। क्लियर? ये हमारे क्या हो गया? ये हमारी क्या होगी? सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो गई। फिर हमें यहाँ पे डार्क फ्रिंज ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, अब हमें ये स्टडी करना है कि व्हाट आर दी पोजीशंस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, इन सब की पोजीशंस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इन फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन पैटर्न। आपकी बुक में देखो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए ये वाला डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम है। जो मैं अभी हमने पढ़ा और जो ये डायग्राम है दोनों सेम है। हमने यहाँ पे सोर्स प्लेस किया, सोर्स क्या कर रहा है? लाइट वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है। इन्हें यहाँ पे प्लेनर वेव फ्रंट बनाने के लिए हमने क्या किया? कॉन्वेक्स लेंस L1 को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। रेस क्या हो जाएंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी और हमारे पास प्लेनर वेव फ्रंट W' यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे एक स्लिट कंसीडर कर ली। ठीक है, जब स्लिट में से लाइट रेज पास करेंगी, यहाँ पे अगेन हमने कॉन्वेक्स लेंस प्लेस कर दिया जो इन वेव्स को कॉन्वर्ज करवा देगा एट दिस पॉइंट O, और हमें यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट O पे ऑब्टेन हो जाएगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ठीक है, मिनिमा की पोजीशन क्या होगी? फर्स्ट मिनिमा की। तो उसके लिए देखो हमें यहाँ पे देखो जो फर्स्ट मिनिमा होगा यहाँ पे प्रेजेंट होगा सेंट्रल ब्राइट के ऊपर। ठीक है, और एक हमें यहाँ पे ऑब्टेन होगा। तो इसके लिए लेंस हम क्या करेंगे? एट एन एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस प्लेस करेंगे। ठीक है,
एट एन एंगल थीटा, जिसके कारण रेज क्या है फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे कॉन्वर्ज करेंगी और यहाँ पे फिर हमारे पास मिनिमा ऑब्टेन होगा। ठीक है, इसके लिए देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे फिर हम। अब मिनिमा के केस में देखो बेटे, ऐसे हम अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेज हैं दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा विद द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो अब यहाँ पे रेज क्या कर रही है, दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो P पॉइंट पे कॉन्वर्ज करेंगी और यहाँ पे हमारा फर्स्ट मिनिमा ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होगी एट पॉइंट P। ठीक है, O पे क्या ऑब्टेन हो रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन हो रही है और P पॉइंट पे हमें फर्स्ट मिनिमा हमारा ऑब्टेन होगा बाय दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, अब इसको फर्दर और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा जो सेकेंडरी वेव फ्रंट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इंटरफेरेंस होगी, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव है चाहे वो डिस्ट्रक्टिव है, ये किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, लाइक दिस। तो आप देख सकते हो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा, जिसको हम डेल्टा एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, डेल्टा एक्स इस केस में हमारा क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा। अब मैथमेटिकली फाइंड करते हैं द पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो यहाँ पे पाथ डिफरेंस को हम लैम्डा कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, ये किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। इस केस में हमारा क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। इस केस में हमारा मिनिमा बनेगा। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि इंटरफेरेंस में हमने पढ़ा था कि जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो तो उस केस में मैक्सिमा बनता है, बट डिफ्रैक्शन के केस में हम क्या पढ़ रहे हैं, जब हमारा पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा तो हमारे पास मिनिमा ऑब्टेन होगा। अब इसका रीज़न क्या है, देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस में हम दो सोर्सेस कंसीडर करते थे। ठीक है, जिनकी वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करती थी और हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होता था। बट डिफ्रैक्शन में हमारे पास सिंगल सोर्स होता है जिसका हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी वेवलेट की तरह बिहेव कर रहा है अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल। इसलिए यहाँ पे देखो कुछ डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे पाथ डिफरेंस हमारा जब लैम्डा होगा तो हमारे पास मिनिमा ऑब्टेन होगा। इसको समझने के लिए देखो हम क्या करें, एक वेव इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक वेव है। अब आप देख सकते हो इस वेव का हर एक पॉइंट का फेस डिफरेंस डिफरेंट है। ठीक है, मान लो ये यहाँ पे हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब देखो जो ये वाला पॉइंट होगा और ये वाला पॉइंट, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो ये वाली वेव है ये क्या कर रही है, इस वेव के इफेक्ट को कैंसिल करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिनिमा ऑब्टेन होगा। ठीक है, बेसिकली ये हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है। मान लो हमें इस तरह से पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट सोर्स कंसीडर कर लिए। ठीक है, ये वाले पॉइंट सोर्स हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिए। अब कंसीडर कर लो ये हमारे पास 100 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं, 100 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट 50 पॉइंट्स को हम अलग से ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, और जो 51 से 100 पॉइंट्स हैं इन्हें हम अलग से ट्रीट कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट 50 पॉइंट्स हैं, देखो मान लो ये हमारे पास इस तरह से एक वेव बन रही है। ठीक है, 100 पॉइंट्स हमें गिवन है, फर्स्ट 50 पॉइंट्स को हम अलग से ट्रीट कर रहे हैं और नेक्स्ट 50 पॉइंट्स को हम अलग से ट्रीट कर रहे हैं। इस तरह से समझो इसको, जो फर्स्ट पॉइंट होगा और जो 51th पॉइंट होगा वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। ठीक है,
इसी तरह जो सेकंड पॉइंट होगा और जो 50 सेकंड पॉइंट होगा वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। सो थर्ड वाला 50 थर्ड के इफेक्ट को कैंसिल करेगा। अगर हम यहाँ पे 49 वाला लें, 49 वाला 99 वाले के इफेक्ट को कैंसिल करेगा, ठीक है। 50 वाला 100 के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट इज मिनिमा का केस बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें डार्क स्पॉट या डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होगी इस केस में, समझ गए। देखो इंटरफेरेंस के केस में हमने क्या पढ़ा था, जब पाथ डिफरेंस हमारा लैम्डा होगा उस केस में हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और मैक्सिमा हमें ऑब्टेन होगा, ठीक है। ये हमने इंटरफेरेंस के केस में पढ़ा था जो हमने डिफ्रैक्शन से पहले स्टडी किया था। अब हम स्टडी करें डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब हमारा पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा उस केस में हमें मिनिमा ऑब्टेन होगा, ठीक है। उस केस में हमें डार्क स्पॉट ऑब्टेन होगा। क्लियर। अब बात करते हैं जब हम पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा कंसीडर करें। देखो जब पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स हम 2 लैम्डा ले रहे हैं, इस केस में देखो हमारे पास इस तरह से वेव बनेगी, या ये हमारे फर्स्ट वेव हो गई, ठीक है, और ये हमारे पास सेकेंड वेव हो गई। इसको फर्दर हम देखो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया 1 2 3 4। अब आप ध्यान दो, जो ये वाली वेव है देखो ये इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगी, ये वाली वेव फर्दर इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगी, ठीक है। जैसे हमने पहले कंसीडर किया था, मान लो हमारे पास 100 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट 100 पॉइंट के इफेक्ट को कैंसिल करेगा, सेकेंड उसके नेक्स्ट वाले को कैंसिल करेगा। तो इस तरह से ये वाली वेव इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगी, ये वाली वेव इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगी। तो फर्दर हमारे पास क्या बनेगा, इस केस में मिनिमा ही ऑब्टेन होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो पाथ डिफरेंस हमने 3 लैम्डा ले लिया, ठीक है। पाथ डिफरेंस हमने 3 लैम्डा कंसीडर कर लिया। इस केस में देखो आप किस तरह से बनाओगे, 3 लैम्डा है, फर्स्ट वेव सेकेंड एंड थर्ड। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। ये वाली जो वेव है इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगी, ये वाली वेव इसके इफेक्ट को, फर्दर ये वाली वेव इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक जनरलाइज्ड रिजल्ट मिल रहा है कि जब हमारे पास पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा तो उस केस में हमें मिनिमा, ठीक है, मतलब डार्क स्पॉट ऑब्टेन होगा। उसकी पोजीशंस फिर वेरी करेंगी। देखो फर्स्ट के लिए पाथ डिफरेंस क्या है, लैम्डा, सेकंड मिनिमा के लिए 2 लैम्डा, थर्ड मिनिमा के लिए 3 लैम्डा एंड सो ऑन। वेयर n इज इंटीजर, n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, दिस इज द रिजल्ट फॉर मिनिमा इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन। अब बात करते हैं मैक्सिमा के केस में पाथ डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। मैक्सिमा के केस में पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, देखो हम क्या ले रहे हैं 1.5 लैम्डा, दैट इज इट इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा, ठीक है। अब इस केस में देखो ये हमारे पास क्या है, एक वेव है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 1.5 लैम्डा पाथ डिफरेंस लिया है ना, तो इस वेव को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसको देखो फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 एंड 3। जो ये वाली वेव है इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगी। अब यहाँ पे देखो ये वेव हमारे पास बच गई, मतलब यहाँ पे हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, फिर ब्राइट स्पॉट ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से बहुत इजीली समझ सकते हो कि डिफ्रैक्शन के केस में मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस क्या बनेगी, ठीक है। अब मान लो पाथ डिफरेंस हमने ले लिया 2.5 लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 5/2 लैम्डा। इस केस में देखो हमारी जो वेव है किस तरह की बनेगी, 2.5 लैम्डा है ना, यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट वेव हो गई, ये सेकेंड और ये हाफ, ठीक है। अब देखो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5।
ये वाली वेव इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगी, ये वाली वेव फर्दर इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगी, ये हमारे पास बच जाएगी, जिसके कारण अगेन हमें ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, अगेन हमें यहाँ पे एक ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, सो दीज आर दी कंडीशंस फॉर मैक्सिमा इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन। अगर हम ये सारे रिजल्ट्स को जनरलाइज करें तो पार्ट डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए मैक्सिमा के लिए, इट शुड बी इक्वल टू डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2 वेयर n इज इंटीजर। n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, फ्रॉम 1, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो 3/2 लैम्डा पे जब आप n को 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा बाय 2, जब 2 पुट करोगे 5 लैम्डा बाय 2, 3 पुट करोगे 7 लैम्डा बाय 2। तो इस तरह से इन पोजीशंस पे आपको ब्राइट फ्रिंज। तो आप देख सकते हो कि डिफ्रैक्शन के केस में जो मैक्सिमा और मिनिमा के पोजीशंस हैं दैट आर एग्जैक्टली रिवर्स इन केस ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस के केस में मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होती थी, पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2। ठीक है, ओड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेव लेंथ। मैक्सिमा के लिए इंटरफेरेंस के केस में क्या कंडीशन होती थी, दैट शुड बी इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेव लेंथ। अब बिल्कुल इन्वर्स हो गया। ठीक है, डिफ्रैक्शन के केस में ये आपकी किसकी कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? देखो इस केस में हमने एक स्लिट ले ली और यहाँ पे हम स्क्रीन को प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, जब ये वाले पॉइंट से वेव यहाँ पे देखो सुपर इम्पोज करेगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑब्टेन हो रहा है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन हो रही है। क्यों? क्योंकि इन दोनों वेव्स का पार्ट डिफरेंस क्या है, 0। ठीक है, दीज बोथ वेव्स आर ट्रेवलिंग द सेम डिस्टेंस। अब लेट कर लो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट मिनिमा ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली वेव देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे इस तरह से मीट करेगी, ये वाली वेव यहाँ पे इस तरह से मीट करेगी। तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट मिनिमा दैट इज डार्क फ्रिंज ऑब्टेन हो रही है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे देखो जो ये वाला डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस आ गया। पार्ट डिफरेंस हमारा क्या होगा, यहाँ पे लेट कर लो ये पॉइंट हमारा A है, दिस इज P एंड इस पॉइंट को हम क्या नेम दे रहे हैं, B। आप देख सकते हो AP इज ग्रेटर देन BP, AP इज ग्रेटर देन BP। फिर हम क्या करेंगे, B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस लाइन AP के ऊपर। ठीक है, अब इन दोनों वेव्स का आप देख सकते हो, ये वाली वेव हमारे पास BP और ये वाली, अब इन दोनों का पार्ट डिफरेंस सेम हो जाएगा। ठीक है, जब हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो आप देख सकते हो अब ये दोनों पार्ट डिफरेंस क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, इस पॉइंट को नेम दे देते हैं C, BP इज इक्वल टू CP। ठीक है, ये वाला एंगल लेट कर रहे हैं हम क्या है, थीटा। यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है ये एंगल हमारा क्या है, थीटा। स्लिट के डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय A। ठीक है, स्लिट के डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय A। स्लिट में और जो स्क्रीन में डिस्टेंस होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय कैपिटल D। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर है। जो स्लिट का डिस्टेंस है A, इट इज़ वेरी लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये एंगल हमारा क्या होगा, 90 का होगा। ठीक है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, ये एंगल हमारा क्या है, थीटा। तो ये एंगल क्या होगा हमारा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दो, ये एंगल, ये वाला एंगल हमारा थीटा है। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC अगर हम कंसीडर करें यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC को हम क्या ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं। ठीक है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो AC जो हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस है,
वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेन्यूज इज बी ए। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि हाइपोटेन्यूज हमारा बी ए कैसे ले लिया। देखो बेटे, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, ये हमारा एंगल है, एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल किस में बनता है, 90 डिग्री का एंगल हमेशा परपेंडिकुलर और बेस में बनता है, ये बात तो क्लियर है। अब ये हमारा एंगल है थीटा, एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ए सी हमारा परपेंडिकुलर हो गया। फिर हमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल गिवन है, 90 डिग्री का एंगल किस में बनता है, परपेंडिकुलर में और बेस में। ये तो हमने खुद से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया था, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि जो ये 90 डिग्री का एंगल है ये परपेंडिकुलर और बेस में बनना चाहिए। तो ये हमारे क्या हो गए, ये जो साइड्स हैं ए सी और सी बी, ये परपेंडिकुलर और बेस का काम करेंगी। तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होगा, ए बी होगा। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होगा यहाँ पे, ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप ए सी क्या है, हमारा पाथ डिफरेंस है, जिसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो डेल्टा एक्स ए सी किसके इक्वल हो गया, बी ए इंटू साइन थीटा। बी ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लिट की गैप को, स्लिट गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स किसके इक्वल आ गया, ए साइन थीटा के इक्वल आ गया, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अवर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो देखो अगर सारे रिजल्ट्स को हम जनरलाइज करें, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी देखो वेरी करेगी। अगर हम इसी फिगर में कंसीडर करें, ये हमारे पास पोजीशन है फर्स्ट मिनिमा की, ठीक है। यहाँ पे देखो एंगल हम क्या ले रहे हैं, थीटा 1, एंगल हम क्या ले रहे हैं, थीटा 1। जब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, तो एंगल देखो वेरी करेगा, एंगल वेरी करेगा, ठीक है। फर्दर यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं तो देखो एंगल वेरी करेगा। तो जनरलाइज्ड रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, जो हमारा पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू ए साइन थीटा एन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमा के केस में पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा एन किसके इक्वल होगा, इट शुड बी इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाय 2, वेयर n इज एन इंटीजर, n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो, ठीक है, कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। अगर हम मिनिमा के लिए बात करें तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर मिनिमा वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो, ठीक है। ये हमारे पास जनरलाइज्ड रिजल्ट आ गए। अगर फर्स्ट मैक्सिमा की बात कर रहे हैं तो देखो n को आप 1 पुट कर दोगे, तो एंगल हम क्या ले रहे हैं, साइन थीटा 1 दैट इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2। सेकेंड के लिए एंगल हम थीटा 2 ले लेंगे और पोजीशन क्या होगी, दैट इज 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। क्लियर, आई थिंक अब आप सबको डिफ्रैक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिफ्रैक्शन होता क्या है और इसमें हम मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस में ग्राफ प्लॉट करें, देखो ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, वाई एक्सिस पे हम इंटेंसिटी को ले रहे हैं, ठीक है, वाई एक्सिस पे हम इंटेंसिटी को कंसीडर कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हम पाथ डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, पाथ डिफरेंस। ग्राफ हमारा देखो कैसे बनेगा, सेंटर पे हमें क्या है, मैक्सिमा ऑब्टेन होगा, ब्राइट मैक्सिमा ऑब्टेन होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, इस तरह का ग्राफ हमें यहाँ पे ऑब्टेन होगा, ठीक है। सिमिलरली ऑन दिस साइड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे पाथ डिफरेंस हमारा क्या होगा, लैम्डा, यहाँ पे माइनस लैम्डा, फिर यहाँ पे 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, फिर यहाँ पे 3 लैम्डा और यहाँ पे -3 लैम्डा, ठीक है। देखो मिनिमा कब ऑब्टेन होता है, जब पाथ डिफरेंस क्या हो, n लैम्डा,
यहाँ पे देखो लैम्डा, एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, इन सारी पोजीशंस पे हमें मिनिमा ऑब्टेन हो रहा है और यहाँ पे हमें मैक्सिमा ऑब्टेन हो रहा है। क्लियर। अब हम बात करते हैं फ्रिंज विड्थ की। देखो जो 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस होंगी, मान लो हमने ये वाली 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस कंसीडर कर ली, ठीक है, इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करेगा, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, ठीक है। अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज ले रहे हैं तो उनके सेंटर का डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करेगा, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, जैसा कि हमने इंटरफेरेंस में डिस्कस किया था। सेम वही केस यहाँ पे डिस्कस होगा। देखो बेटे, अब फ्रिंज विड्थ को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहले आप फिगर को समझो। ये हमारे पास क्या है, विड्थ, स्लिट की विड्थ गिवन है, दैट इज ए, ठीक है। इस पॉइंट ओ पॉइंट पे हमें सेंट्रल ब्राइट ऑब्टेन हो रहा है, ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन हो रही है। लेट कर रहे हैं पी पॉइंट पे फर्स्ट मिनिमा ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है। अगर हम ट्राइएंगल लें, देखो यहाँ पे हम ट्राइएंगल ले लेते हैं ये वाली, इन ट्राइएंगल, इस पॉइंट को नेम दे देते हैं सी। इन ट्राइएंगल सी पी ओ, ये वाली बड़ी ट्राइएंगल ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखो इन ट्राइएंगल सी पी ओ, tan थीटा किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब फर्स्ट डार्क फ्रिंज का सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डिस्टेंस हम लेट कर लो, क्या ले रहे हैं, y1, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, y1 अपॉन बेस, बेस क्या है, CO, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, दैट इज इक्वल टू कैपिटल D। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल D आ जाएगा। यहाँ से देखो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू y1 बाय D, ठीक है। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। अब हमारे पास पाथ डिफरेंस L या फिर आप डेल्टा x भी ले सकते हो, डेल्टा x ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने पाथ डिफरेंस को डेल्टा x से ही रिप्रेजेंट किया है। तो आप लिखोगे यहाँ पे पाथ डिफरेंस डेल्टा x किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू a साइन थीटा। अब यहाँ पे जो एंगल्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्मॉल बनते हैं, ठीक है, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन से दैट साइन थीटा किसके इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल ही होगा, ठीक है। सिमिलरली tan थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल, सो वी कैन से दैट साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। देखो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, a साइन थीटा, हम लिख सकते हैं पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू a tan थीटा, इट इज इक्वल टू a tan थीटा। अगर फर्स्ट मिनिमा के लिए बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखें फॉर फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा के लिए हमें पता है पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होगा, लैम्डा के इक्वल होगा, सो वी कैन से दैट, देखो यहाँ पे पाथ डिफरेंस की वैल्यू पुट कर देते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू a tan थीटा 1, ठीक है। फर्स्ट एंगल को हम क्या ले रहे हैं, थीटा 1 ले रहे हैं। यहाँ पे tan थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी, y1 बाय d, ठीक है, y1 बाय d। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लैम्डा इज इक्वल टू a इंटू y1 बाय d। तो यहाँ से y1 क्या आ गया, इट इज इक्वल टू d लैम्डा बाय a, इट इज इक्वल टू d लैम्डा बाय a। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, दैट इज d लैम्डा बाय a। अब कंसीडर कर लो कि सेकेंड डार्क फ्रिंज हमारे पास यहाँ पे ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास क्या ऑब्टेन हो रही है, सेकेंड डार्क फ्रिंज ऑब्टेन हो रही है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से सेकेंड डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, y2 ले रहे हैं, ठीक है। तो y2 हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम लिख लें फॉर सेकेंड मिनिमा, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर सेकेंड मिनिमा। सेकेंड मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा, 2 लैम्डा होगा,
ठीक है, अभी हमने सारे केसेस डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा इज इक्वल टू a tan थीटा 2, थीटा 1 की जगह थीटा 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन बनेगी हमारी, 2 लैम्डा इज इक्वल टू a tan थीटा 2। tan थीटा 2 किसके इक्वल होगा, y2/d के इक्वल होगा। हम लिख देंगे 2 लैम्डा इज इक्वल टू a इंटू y2/d। तो यहाँ से y2 किसके इक्वल आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, y2 बिकम्स इक्वल टू 2d लैम्डा बाय a। ठीक है, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, सिमिलरली हम किसी भी डार्क फ्रिंज की पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। थर्ड के लिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, फोर्थ के लिए यहाँ पे 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन। सो द डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस, जनरलाइज्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, इट इज इक्वल टू n lambda d by a, where n is an integer, इसकी वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे फ्रिंज विड्थ को फाइंड करना है। तो हम पहले फाइंड कर रहे हैं विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, हमें पता है 2 कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का अगर हम डिस्टेंस लें तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हम क्या करेंगे, 2 कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, मान लो सेकंड एंड फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज के बीच का हम डिस्टेंस लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, विड्थ ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लिख रहे हैं विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज बीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1, दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाई ए माइनस लैम्डा डी बाई ए। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाई ए। दिस इज द फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, जिसको हम लैम्डा डी बाई ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर जनरलाइज्ड ब्राइट फ्रिंज की विड्थ की बात करें तो बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, yn+1 माइनस yn। ठीक है, n+1th डार्क फ्रिंज माइनस nth डार्क फ्रिंज, तो ये बन जाएगा n+1 लैम्डा डी बाई ए माइनस n लैम्डा डी बाई ए। यहाँ से हम क्या करेंगे, लैम्डा डी बाई ए को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या आएगा, n+1 माइनस n से n कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रिंज विड्थ हमारे पास क्या आ गई, लैम्डा डी बाई ए। इसका मतलब क्या है, जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस हमारे पास बनेंगी उन सब की विड्थ क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन डिफ्रैक्शन पैटर्न, इन डिफ्रैक्शन पैटर्न द विड्थ ऑफ all bright fringes is same, all bright fringes is same। ठीक है, हर एक ब्राइट फ्रिंज की विड्थ क्या होगी, सेम होगी। अगर हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस की बात करें, देखो हमने डार्क फ्रिंज के डिस्टेंस को y1 y2 yn ये सब कंसीडर किया था। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस को हम y1 डैश y2 डैश एंड yn डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस केस में देखो हमारे पास y1 डैश क्या आएगा, इट इज़ इक्वल टू 3/2 लैम्डा डी बाई ए। ठीक है, क्योंकि पार्ट डिफरेंस इन केस ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या होगा, दैट इज इक्वल टू a साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से y1 डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2 लैम्डा डी बाई ए। सिमिलरली हमारे पास y2 डैश क्या होगा, इट इज़ इक्वल टू 5/2 लैम्डा डी बाई ए एंड सो ऑन। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट से nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस हमारे पास क्या बन जाएगा, 2n+1 लैम्डा डी बाई 2a। ठीक है, ये हमारे पास जनरलाइज्ड इक्वेशन बन जाएगी फॉर दी ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर। अब हम बात करते हैं द फ्रिंज विड्थ ऑफ
डार्क, ठीक है, मिनिमा, डार्क फ्रिंजेस, ठीक है, डार्क फ्रिंजेस की विड्थ की अगर हम बात करें तो विड्थ क्या होगी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, यही होगा ना। तो देखो हमारे पास फ्रिंज विड्थ बीटा डैश किसके इक्वल होगी, दैट इज वाई डैश एन प्लस वन माइनस वाई डैश एन। तो ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला 2n+1 लैम्डा डी बाई 2a माइनस, यहाँ पे n+1 है तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, n+1, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लो, 2 के साथ क्या आएगा n+1, ठीक है, +1 एज इट इज लैम्डा डी बाई 2a माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2n+1 लैम्डा डी बाई 2a। देखो इसको सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दो, यहाँ पे बन जाएगा 2 + 1 3 लैम्डा डी बाई 2a माइनस 2n+1 लैम्डा डी बाई 2a। यहाँ से लैम्डा डी बाई 2a को हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा 2n+3 माइनस 2n+1, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, यहाँ पे ये बनेगा लैम्डा डी बाई 2a इंटू 2n+3 माइनस 2n माइनस 1, 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा डी बाई 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ हमारे पास क्या आ गई लैम्डा डी बाई a, ठीक है, दिस इज द फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंजेस, दैट इज लैम्डा डी बाई a। यहाँ से देखो हम क्या कॉन्क्लूड कर रहे हैं, बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश विच इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई a। इसका मतलब बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे, फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है, बीटा डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क फ्रिंजेस। डिफ्रैक्शन पैटर्न में जितनी भी फ्रिंजेस बनेंगी उन सब की विड्थ सेम होगी, इंटेंसिटी वेरी करेगी, ठीक है, हमने ग्राफ प्लॉट किया था ना, आप देख रहे थे सेंटर पे मैक्सिमा बन रहा था, फिर मिनिमा, फिर इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही थी, ठीक है, इंटेंसिटी डिक्रीज होगी बट हर एक फ्रिंज की विड्थ क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्लियर। नेक्स्ट इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ को देखो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न कुछ इस तरह से ऑब्टेन हो रहा है, सेंटर पे हमें क्या मिल रही है, ब्राइट फ्रिंज मिल रही है लाइक दिस, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहे हैं, मिनिमा बन रहे हैं, ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, दीज आर द पोजीशंस ऑफ मिनिमा, ठीक है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब यहाँ पे फर्स्ट डार्क फ्रिंज का सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डिस्टेंस हम y1 ले रहे हैं, ठीक है, सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, y1 होगा, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस भी हमारा y1 होगा, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या हो जाएगी, y1 + y1 2y1, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 2y1 विच इज इक्वल टू y1 हमारे पास क्या है, इट इज लैम्डा डी बाई a, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हमारे पास क्या आ गई, 2 लैम्डा डी बाई a, क्लियर, दिस इज द इम्पोर्टेंट रिजल्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफ्रैक्शन फिनोमेना, ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस क्या होता है, दिस इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट वेव्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है, बट अगर डिफ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे टू कोहेरेंट सोर्सेज रिक्वायर्ड नहीं है, बस एक ही सोर्स रिक्वायर्ड होता है जिसकी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी वेवलेट की तरह, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट की तरह बिहेव करता है अकॉर्डिंग टू दी हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी। इंटरफेरेंस का ग्राफ अगर आपको ध्यान हो तो जितनी भी फ्रिंजेस बनती थी हर एक की इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है, बट इन डिफ्रैक्शन ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस आर नॉट ऑफ सेम इंटेंसिटी। ग्राफ देखो, इंटेंसिटी का ग्राफ क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, ठीक है, इंटेंसिटी क्या होती है इसमें, डिक्रीज होती है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, द विड्थ ऑफ फ्रिंजेस मे और मे नॉट बी इक्वल। इंटरफेरेंस के केस में जो फ्रिंज विड्थ होगी वो इक्वल भी हो सकती है और नहीं भी,
बट डिफ्रैक्शन के केस में द विड्थ ऑफ फ्रिंजेस इज ऑलवेज इक्वल, फ्रिंजेस की विड्थ हमेशा इक्वल ही रहेंगी, ठीक है। द फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज देयर इज गुड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। इसमें जो डार्क फ्रिंज होती थी इंटरफेरेंस के केस में वो परफेक्टली डार्क होती थी, ठीक है, जिसके कारण हमें ब्राइट में और डार्क में बहुत ज़्यादा अच्छे से गुड कॉन्ट्रास्ट ऑब्टेन होता था। बट अगर डिफ्रैक्शन की बात करें तो इसमें कॉन्ट्रास्ट बहुत पुअर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो डार्क फ्रिंज है वो एग्जैक्टली या प्योरली ब्लैक नहीं होती, जिसके कारण कॉन्ट्रास्ट हमारा ज़्यादा अच्छा नहीं बनता इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। सो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन फिनोमेना। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक्स जो हमने आज स्टडी किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समराइज कर लो। थैंक यू सो मच।